माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम इस चैनल पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज से हम 11th का भी प्रारंभ किए हैं पढ़ाना, और वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11th का जो पार्ट 2 है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए हैं और वह बेसिक केमिस्ट्री आज रखे हैं। तब हम चैप्टर पर आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वह है क्या, वह जानेंगे। कार्बनिक रसायन में यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन भी कार्बनिक रसायन कहलाता है। आप जानिए कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक रसायन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे लिविंग थिंग्स दुनिया में जितने भी हैं सब कार्बन है, पौधे हो अथवा जंतु हो, सब के सब कार्बन है। कार्बन का यौगिक ही कार्बनिक यौगिक बनाते हैं और वह बहुत ही भास्ट उसका क्या स्टडी है। आपको जितने भी मेडिसिन्स हो गया, उसके बाद खाने का जो वस्तु है, उसके बाद जो भी कुछ भी है वह सब के सब कार्बन के ही यौगिक हैं। तो उस यौगिक को केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच दिया गया है जिसे कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। कार्बनिक यौगिक में हम लोग कार्बनिक रसायन में किसका स्टडी करते हैं? कार्बन और कार्बन के यौगिक। पहले हम जानेंगे कि कार्बन है क्या। कार्बन जो है आवर्त सारणी में वर्ग 14 में रखा गया है। परमाणु संख्या के रूप में, परमाणु क्रमांक के रूप में वह का परमाणु क्रमांक 6 होता है और 6 होता है। और वह जानिए कि ग्रीक वर्ड में कार्बन को कार्बोलियम कहते हैं, जिसका मतलब राख होता है, काला वस्तु होता है। कोयला, काजल, है ना, स्याही, यह सब क्या है? कार्बन है। जलने के बाद जो बच जाए अवशिष्ट पदार्थ वो ही कार्बन है। तो यह कार्बन का संकेत क्या है? सी है। परमाणु संख्या कितने हैं? 6 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। आप ये जानेंगे कि परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6, प्रोटॉन भी कितना है? 6, न्यूट्रॉन भी कितना है? 6, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। तत्व के बारे में जानेंगे। कैसा तत्व है कार्बन? तो अधातु है। अवस्था कैसा है? ठोस अवस्था में है। किस वर्ग का है? 14 का है। 14 वर्ग के और सदस्य कौन कौन है कार्बन के अलावे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। यहाँ पर कार्बन Si सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, Sn टिन और Pb लेड। टिन को स्टैंडम भी कहते हैं, लेड को प्लम्बम भी कहते हैं। तो यह आपको एक याद करने का ट्रिक है कि कहे सीताजी सुनो प्रभु। कहे से क्या होगा? कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से स्टैंडम और एसन भी कहेंगे, प्रभु से प्लम्बम होगा। तो याद करने का एक ट्रिक है जिसमें आप जानेंगे कि कार्बन जो होते हैं वह अधातु होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं उपधातु होता है, टिन और लेड धातु होता है। तो आज जो हमने जो क्लास रखा है वह कार्बन को हम परिचय दे रहे हैं। कार्बन क्या है, किस वर्ग का है, इसकी कैसा है, इसका नेचर है, मेटल है कि नॉन मेटल है, इसमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं। यानी इन तमाम बातों को हम यहाँ पर रखे हैं। और ये भी जानेंगे कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट हम चर्चा करेंगे। कार्बन के समस्थानिक क्या होते हैं? तो 12, 13 और 14 होते हैं, अर्थात जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन हमेशा लोकप्रिय रहा है। आप जानिए कार्बन है तो जीवन है। कार्बन से ही, कार्बन और उसके यौगिकों से मिलकर लिविंग थिंग्स का निर्माण हुआ है। इसको हम ब्रीफ में कल से पढ़ाएंगे। आज हम इंट्रोड्यूस किए हैं, थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए आप लोग आपके समक्ष हम आए हैं, और रेगुलर और कल से इसकी हम डिटेल और विशेष रूप से पढ़ाएंगे। आज थोड़ा कार्बन के लिए इतना ही जानिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। कल से मैं आगे के टॉपिक्स का विस्तार रूप से पढ़ाऊँगा।